हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज मैं नया टॉपिक लेकर आया हूं, ताप। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, यदि आप लोग हमारे पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर से जाकर आप लोग देख सकते हैं। आज मैं जो बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जो बार बार पूछे जाते हैं, खासकर ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ताप। ताप किसे कहते हैं? तो ताप एक ऐसा भौतिक कारक है जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में उष्मीय ऊर्जा के प्रवाह की दिशा निश्चित करता है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, किसी वस्तु की ताप किससे मापा जाता है? तो यहां पर ध्यान दीजिए, किसी पिंड या वस्तु का ताप जिस यंत्र से मापा जाता है उसे तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, अगला टॉपिक हमारा, ताप को निम्नलिखित पैमाना में मापा जाता है। पैमाना का मतलब स्केल होता है। यहां पर ध्यान दीजिए, एक नंबर में है सेल्सियस पैमाना यानी सेल्सियस स्केल। दूसरा है फॉरेनहाइट पैमाना, फॉरेनहाइट स्केल। उसके बारे में पढ़ेंगे केल्विन स्केल। उसके बाद पढ़ेंगे रोमर पैमाना। और इस वीडियो को अंत तक देखें। इसमें मैं बताऊंगा सेल्सियस से फॉरेनहाइट में बदलने का नियम, फॉरेनहाइट से केल्विन में बदलने का नियम, केल्विन से रोमन में बदलने का नियम। सब एक ही ट्रिक से सब ज्ञात हो जाएगा। इसीलिए इसका नाम हम रखे हैं 1 में 4। एक फार्मूला से चारों में हम बदल सकते हैं। उनमें से एक नंबर में था सेल्सियस पैमाना, दूसरा नंबर में था फॉरेनहाइट पैमाना, तीसरा नंबर में था केल्विन पैमाना और चौथा नंबर में था रोमर पैमाना। यहां पर देखिए, सेल्सियस पैमाना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और उसके बाद जानेंगे फॉरेनहाइट पैमाना के बारे में। यहां पर ध्यान दीजिए, सेल्सियस स्केल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पिघलते हुए बर्फ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस और उबलते शुद्ध जल का ताप 100 डिग्री सेल्सियस, यहां पर ध्यान दीजिएगा 100 डिग्री सेल्सियस माना जाता है या माना गया था। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इस स्केल का आविष्कार स्वीडन, यहां पर ध्यान दीजिएगा स्वीडन, इंपोर्टेंट है, स्वीडन के वैज्ञानिक ने किए थे। यदि पूछा जाए सेल्सियस पैमाना का आविष्कार किस देश के वैज्ञानिक ने किए थे, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां आंसर हो जाएगा हमारा स्वीडन के वैज्ञानिक ने किए थे। अब चलते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांटा गया है। 100 बराबर भागों में बांटा गया है, जिसका प्रत्येक भाग 1 डिग्री सेल्सियस कहलाता है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, तीसरा नोट में है, यहां पर डिग्री सेल्सियस स्केल को पहले डिग्री सेंटीग्रेड स्केल कहा जाता था। डिग्री सेंटीग्रेड स्केल कहा जाता था। यहां से क्वेश्चन उठता है, बर्फ का गलनांक कितना डिग्री पर होता है, या बर्फ कितना डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है? तो यहां पर होगा 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब है दूसरा क्वेश्चन है, जल का क्वथनांक हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पर। एक और बात ध्यान दीजिएगा, कमरा का सामान्य ताप 27 डिग्री सेल्सियस होता है। 27 डिग्री सेल्सियस होता है
और यहां पर ध्यान दीजिएगा, स्वस्थ मनुष्य का शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है, सेल्सियस में। बर्फ कितना डिग्री पर जलता है? 0 डिग्री पर। जल कितना डिग्री पर खौलता है? यानी क्वथनांक मतलब खौलता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कमरा का सामान्य ताप 27 डिग्री सेल्सियस, स्वस्थ मनुष्य का शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और यहां पर एक और बात ध्यान दीजिएगा, इस बात तो जान गए, अब याद रखिएगा, परम शून्य तापमान, परम शून्य तापमान, तो यह हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। किसी भी वस्तु का तापमान -273 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होता है। अब चलिए फ़ारेनहाइट के बारे में जानते हैं। तो फ़ारेनहाइट स्केल में हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और तथा भाप बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट अंकित किया गया है। यहां पर एक और बात ध्यान दीजिए, यहां पर जो हिमांक बिंदु यानी कि जल का बर्फ में जमना यहां पर 32 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 32 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यानी बर्फ कितना डिग्री पर जमता है, कितना डिग्री फ़ारेनहाइट पर? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। तो अगर सेल्सियस में पूछा जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए इसको हम फॉर्मूला पर भी बताएंगे तो कैसे इसको ज्ञात किया जाएगा। अब चलते हैं, यहां पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच की दूरी को 180 बराबर भागों में बांटा गया है। एक नंबर में सेल्सियस पैमाना, 2 नंबर में फ़ारेनहाइट पैमाना के बारे में पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं तीसरा नंबर में केल्विन पैमाना। केल्विन पैमाना में याद रखिए, हिमांक बिंदु 273 केल्विन और भाप बिंदु 373 केल्विन में अंकित किया गया है। इनके बीच की दूरियों को 100 बराबर भागों में बांटा गया है। ध्यान रखिएगा, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांटा गया है। अब चलते हैं अगला नंबर पर, रोमर पैमाना। रोमर पैमाना में याद रखिएगा, रोमर पैमाना में हिमांक बिंदु 0 डिग्री रोमर और भाप बिंदु 80 डिग्री रोमर अंकित किया गया है। इन दोनों के बीच की दूरी को 80 बराबर भागों में बांटा गया है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, सेल्सियस पैमाना को स्वीडन के वैज्ञानिक ने आविष्कार किए थे और फ़ारेनहाइट पैमाना को जर्मन के वैज्ञानिक ने आविष्कार किए थे। अब चलते हैं इन चारों में संबंध क्या है। डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री रोमर और केल्विन में क्या संबंध है चारों में? हम बताए थे 1 में 4, 1 में 4, यही हमारा 1 में 4 याद रखिए। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें संबंध कैसे ज्ञात करेंगे, इसका सूत्र कैसे निकालेंगे। अब यहां ध्यान दीजिए, हम सबसे पहले तो सेल्सियस के बारे में, सेल्सियस को कितने भागों में बराबर भागों में बांटा गया था? 100 बराबर भागों में बांटा गया था। ठीक है। अब जो है फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट 32 से शुरू होता था, 32 से, यानी 32 में से मतलब फ़ारेनहाइट में से 32 घटा लीजिए और उसको जो है 180 बराबर भागों में बांट दीजिए, 180 बराबर भागों में बांट दीजिए। अब याद रखिए, यहां पर जो है केल्विन को सीधा कर लेते हैं, केल्विन, यहां पर डिग्री रोमर लिख देते हैं। यहां ध्यान दीजिए, कभी भी केल्विन में डिग्री केल्विन का प्रयोग कभी नहीं कीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। और कभी भी स्मॉल लेटर का प्रयोग नहीं कीजिएगा, जैसे 0 केल्विन, 0 केल्विन कभी नहीं लिखिएगा। ये सब छोटी बातें हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं केल्विन में। केल्विन 273 से स्टार्ट होता है, 273 इसमें घटा दीजिए और इसको जो है 100 बराबर भागों में बांटा गया है, तो इसको भी 100 से भाग दे दीजिए। अब चलते हैं रोमर में। रोमर में
रोमन जो है 0 से स्टार्ट होता है, तो इसको 0 घटाएंगे इसमें से, और सेल्सियस भी 0 से स्टार्ट होता है, तो इसमें भी 0 घटाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं इसमें रोमन को कितने भागों में बांटा गया है, तो 80 भागों में बांटा गया है। इसी को सबको जो है बराबर कर दीजिए, सबको बराबर कर दीजिए, यही हमारा संबंध ज्ञात हो गया। इसको याद रखने के लिए हमेशा याद रखिएगा 100 180 180, एक बार में याद हो जाएगा। सी को यानी सेल्सियस को 100 बराबर भागों में बांटा गया है, फॉरेनहाइट को 180 बराबर भागों में बांटा गया है, और केल्विन को 100 बराबर भाग में, रोमन को 80 भागों में बांटा गया है। इसको और शॉर्ट कीजिएगा तो ये हमारा हो जाएगा, इसमें से सब में देखिए यहाँ पर 0 शून्य को काट दीजिए, यहाँ पर एक शून्य सबको काट दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा, और कट रहा है तो इसको काट दीजिए, इसको 4 बार में काट दीजिए, इसको 5 बार में काट दीजिए, इसको 9 बार में काट दीजिए, इसको 5 बार में काट दीजिए। हमारा हो गया एकदम शॉर्ट फॉर्मूला हो गया, C बटा में 5 बराबर हो जाएगा F माइनस 32 बटा में 9 बराबर हो जाएगा K माइनस 273 बटा में 5 बराबर हो जाएगा R बटा में 4। इससे शॉर्ट अब नहीं हो सकता है, इससे शॉर्ट अब नहीं हो सकता है। जब भी हमें सेल्सियस में क्वेश्चन में दे देगा, सेल्सियस में मान दे देगा, अगर फॉरेनहाइट में पूछेगा तो ये दोनों को बराबर कर देंगे, इसको नहीं मानेंगे, इसको छोड़ देंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर है। इसमें जैसे देखिए अब न्यूमेरिकल पर चलते हैं, 2-4 न्यूमेरिकल रखते हैं इसमें। ये रहा हमारा 1 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु का ताप 0 डिग्री सेल्सियस है तो उसका ताप 4 डिग्री फॉरेनहाइट में, केल्विन में और रोमन में कितना होगा। तो सबसे पहले हम इसको फॉरेनहाइट में बनाते हैं, ये दोनों को सूत्र लेकर। फॉरेनहाइट में बदलने के लिए हमें ये दोनों फॉर्मूला का यूज करना होगा, इतना का। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C बटा में 5 बराबर हो जाएगा, C बटा में 5 बराबर हो जाएगा F माइनस 32 बटा में 9 हो जाएगा। यहां C का मान कितना है, C का मान 0 डिग्री सेल्सियस में। अब यहां देखिए 0, यहां रखेंगे 0 बटा में 5 बराबर F माइनस 32 बटा में 9। यहां पर देखिए 9 को हम 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 को जब हम 0 में हम जब 5 से भाग देंगे तो इसका भी मान 0 हो जाएगा। यहां पर बच गया F माइनस 32, यहां पर माइनस में है, इधर आकर प्लस में हो जाएगा, यानी F बराबर 32 डिग्री हो जाएगा। यानी यही हमारा आंसर हो गया, यानी F में डिग्री फॉरेनहाइट में इसका मान कितना हो जाएगा, 32 डिग्री फॉरेनहाइट, ये हमारा आंसर हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 डिग्री फॉरेनहाइट। अब चलते हैं दूसरा नंबर पर, C बराबर 0 डिग्री दिया हुआ है, C बराबर 0 डिग्री दिया हुआ है। अब हमको निकालना है क्या चीज में, फॉरेनहाइट निकाल लिए हैं, अब निकालना है केल्विन में। तो केल्विन में निकालने के लिए हम ये दोनों को एक साथ करेंगे, C बटा में 5 बराबर हो जाएगा K माइनस 273 बटा में 5। ये दोनों सूत्र याद रखिएगा। यहां देखिए दोनों 5 से 5 कर देंगे, यहां C का मान 0 रखेंगे, 0 बटा में 5 बराबर K माइनस 273 बटा में 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस बराबर हो जाएगा K माइनस 273। जब 273 को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी 273 केल्विन, 273 बराबर Q हो जाएगा, यानी K का मान कितना हो जाएगा, K बराबर 273 केल्विन। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 डिग्री फॉरेनहाइट बराबर 273 केल्विन। अब चलते हैं तीसरा, हमें अब रोमन में निकालते हैं इसका। C बराबर 0 है, ध्यान से देखिए। अब ये बात दोनों फॉर्मूला यूज करेंगे, C बटा में 5, C बटा में
5 बराबर r बटा में 4, r बटा में 4। अब यहां ध्यान दीजिए, c का मान हम 0 रखेंगे, 0 बटा में 5 बराबर r बटा में 4। जब हम 4 को हम 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 में 5 भाग देंगे तो 0, यानी r का मान जो है तो 0 डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री रोमन। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है 273 केल्विन के बराबर होता है 0 डिग्री रोमन के, 0 डिग्री रोमन के। चारों में से यदि कोई भी पूछा जाए, उम्मीद करते हैं आप लोग नहीं भूलिएगा। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 0 डिग्री रोमन के, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के, 0 डिग्री बराबर होता है 273 केल्विन के बराबर होता है। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले हमारे वीडियो को अंत तक देखिए। इसके बाद जो है 20 क्वेश्चन रहेगा, इसमें 20 क्वेश्चन को मात्र 2 मिनट में बनाएंगे। उसमें न्यूमेरिकल भी है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बनाने से पहले हमारा वीडियो देखने के बाद आप लोग को लगेगा एक ही ट्रिक काफी है, एक ही ट्रिक जिंदाबाद, याद रखिएगा, एक ही ट्रिक जिंदाबाद। अब चलते हैं यहां पर, किसी वस्तु का ताप 40 डिग्री सेल्सियस, माइनस में 40 डिग्री सेल्सियस है, सी का मान दे दिया है -40 डिग्री सेल्सियस। तो इसका डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन और डिग्री रोमन में कितना होगा? तो सबसे पहले 1 नंबर में चलते हैं, ये दोनों को एक साथ करते हैं। c बटा में 5 बराबर f माइनस 32 बटा में 9 हो जाएगा। c का मान कितना रखना है? माइनस में 40 रखना है, -40 बटा में 5 बराबर f माइनस 32 बटा में 9। अब यहां देखिए, इसको काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा, 8 9 72, माइनस में 72 हो जाएगा, बराबर है f माइनस 32। इधर माइनस में ही जरा का प्लस में हो जाएगा, -32 72 और प्लस 32 बराबर f। अभी दोनों घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? माइनस में 40 डिग्री आ जाएगा, यानी f का मान भी, डिग्री फ़ारेनहाइट का मान भी -40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब चलते दूसरे नंबर में, c का मान यही रखना है इतना। अब चलते हैं c बटा में 5। अब चलते हैं, बराबर कर दीजिए इसको k माइनस 273 बटा में 5। यहां पर ध्यान दीजिए, अब यहां पर -40 बटा में 5 बराबर k माइनस 273 बटा में 5 हो जाएगा, 5 से 5 खत्म। अब देखिए यहां पर माइनस में इधर आकर प्लस में हो जाएगा, 273, इधर इसमें से इसको माइनस कर दीजिए 40 को, बराबर हमारा k का मान निकल जाएगा 233 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि हमारा जो है माइनस में 40 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है, माइनस में 40 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है 233 केल्विन, 233 केल्विन की होता है। अब चलते हैं यहां पर, देखिए c बटा में 5 बराबर r बटा में 4 हो जाएगा, r बटा में 4 हो जाएगा। यहाँ पर c का मान -40 रखना है, बटा में 5 बराबर r बटा में 4 हो जाएगा। इसको जब काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा, 8 चौक 32, 8 चौक 32 हो जाएगा, -40 डिग्री रोमन हो जाएगा। हम ऐसा भी कर सकते हैं इसको, -40 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है 233 केल्विन के बराबर होता है -32 डिग्री रोमन के। चारों में बता दिए हैं। आप चलते हैं, इधर में 20 क्वेश्चन रहेगा, उसे हम 3 से 4 मिनट में हम उसे सॉल्व करें।